हमारे साथ सिद्धार्थ यादव जी मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सिद्धार्थ जी, हमीदुल रहमान जो कि टीएमसी के एमएलए हैं, ताजमुल तो चलिए इनकार ही कर दिया बादल देवनाथ ने। सिद्धार्थ यादव को दिखाइए स्क्रीन पर जल्दी से, सिद्धार्थ यादव को दिखाइए, उनकी बात हो रही है। सिद्धार्थ यादव जी, ताजमुल के लिए तो इनकार ही कर दिया बादल देवनाथ जी ने कि वो हमारा नेता ही नहीं है, लेकिन हमीदुल रहमान तो टीएमसी के एमएलए हैं। वो कह रहे हैं मुस्लिम राष्ट्र में, शरिया में ऐसे नियम कायदे तो होते हैं, लेकिन ये कुछ लोग जो थे वो कुछ ज्यादा एक्सट्रीम में चले गए। ये क्या है? अभी बादल देवनाथ साहब कह रहे हैं ये तो मुस्लिम इलाका है। बादल देवनाथ जी ने इनकार तो इसलिए किया क्योंकि जब वो कहने लगे थे तो आपने उनको पकड़ लिया। कहने तो वो भी यही लगे थे, ये मुस्लिम इलाका है, इनके कुछ अपने रूल्स होते हैं, यहाँ पे चल जाता है। जैसे ही आपने रोकने लगे तो वो उनको 4 कदम पीछे जाना पड़ा, क्योंकि नेशनल टेलीविजन पर बंगाल को बदनाम मत करो, ममता दीदी को बदनाम मत करो, पर बंगाल को आग में झुलसने दो। ये जो आर्ग्यूमेंट लेकर के बंगाल की आड़ में छुप करके बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, ममता जी देख रही है, ये कहना चाहते हैं वो। एक वीडियो तो हमारी आंखों के आगे आ गया, कई बार रूह कांप जाती है सोच करके कि ऐसे कितने वीडियो और होंगे, कितने स्थानों पे ये और चल रहा होगा जहां पर ऐसी बर्बरता कहीं शरिया के नाम पर, कहीं गुंडों के नाम पर, कहीं टीएमसी के नाम पर पूरे बंगाल में बरपाई जा रही है। आज ये जिस विधायक का नाम आप ले रहे हैं, ये जो हमीदुल रहमान है, इन्होंने तो चुनाव से पहले ही कहा था, और मैं चैलेंज करता हूं अभी टीएमसी के सपोर्टर को, यहां उन्होंने चुनाव से पहले कहा था, स्टेटमेंट दी थी कि चुनाव के बाद केंद्र की फोर्सेस यहां से चली जाएंगी, उसके बाद सिर्फ टीएमसी के समर्थक बचेंगे और एक एक का हिसाब किया जाएगा। क्या ये एक एक का हिसाब हो रहा है? क्या ये लोकतंत्र के लिए है? और अब कहां गए वो सारा गैंग? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, महुआ मोइत्रा, कहां गया पूरा गैंग? ये जो गैंग देश भर में महिला सुरक्षा के नाम पर झूठा प्रपंच रचता है, बंगाल के नाम आते ही इनके मुंह में ताले क्यों लग जाते हैं? क्यों चुप हो जाते हैं ये लोग? मैं मानता हूं इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। पहले ऐसी बर्बरता होना और फिर एक सत्ता दल द्वारा उसको जस्टिफाई करना, कहीं ये कहना कि ये शरिया के मुताबिक है, कहीं ये कहना कि ये ठीक है, कहीं ये कहना कि हमारा व्यक्ति नहीं था। कह ही दिया ना आपके टीएमसी समर्थक ने, अभी कह ही दिया बैठ करके, लोकल सपोर्टर हो सकता है उतने तो अभी 10 मिनट में आ गए इस पे। अब आधा घंटा और बात करिएगा। ये टीएमसी के नेता है, टीएमसी के आदेशों पर, निर्देशों पर इलाकों में यह हरकत की जाती है ताकि लोगों के मन में एक भय बना रहे। लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला, महिला सुरक्षा को शर्मसार करने वाला ऐसा भयावह, ये बिल्कुल बेहद ही भयावह यह मामला है जहां पर एक महिला चीख रही है, चिल्ला रही है। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ है, कांग्रेस से प्रवक्ता। प्रियंका जी, आप खुद एक महिला, कितना विभत्स है ये, एक महिला पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, बैल डंडे से पीटा जा रहा है, चिल्ला रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। और जो स्थानीय विधायक है वो शरिया कानून का हवाला दे रहे हैं। प्रियंका जी हमारे साथ, लगता है कि उनका संपर्क टूट गया। ये सवाल हर्षवर्धन जी आप ही से मैं कर लेता हूं, जो मैंने सवाल पूछा कि शरिया कानून का हवाला दिया जा रहा है और यहां पर देखिए महिला को पीटा जा रहा है और कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है और ये आज आखिरी बार नहीं है। एक घटना पर हम चर्चा कर रहे हैं, हम लोग कुछ दिनों तक बातचीत करेंगे, लेकिन अभी जो टीएमसी के नेता के तौर पर बैठे हुए हैं बादल देवनाथ, उन्होंने एक बात कह दी, समीर ने उसको पकड़ लिया, लेकिन आप ध्यान से उसको सुनिए तब आपको समझ में आएगा पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है। अब आप सोचिए कि उस इलाके का विधायक हमीदुल रहमान है, जो चुनाव से पहले क्या कुछ कह गया था वो सबको ध्यान में है। चुनाव के बाद एक ऐसी घटना होती है जिसमें एक ताजमुल सामने आता है, जिसका नाम ही जेसीबी वहां रखा जाता है। जो इस तरह का कोर्ट लगाता है वो सब मोहल्ले के लोग हैं। वो दिख रहा है कि मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन क्या मुस्लिम बहुल इलाका है तो वहां पुलिस काम नहीं करती? और थाने में जाते हुए जो मोहम्मद सलीम ने जो वीडियो डाला है कि वो तो उसको भी सैल्यूट मार रहा था, ताजमुल को सैल्यूट मार रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? आज हम एक घटना पर चर्चा कर रहे हैं, कल संदेश खाली पर चर्चा की थी, उससे पहले किसी दिन अणुव्रत मंडल पर चर्चा की थी, उससे पहले किसी दिन और किसी पर चर्चा की थी। लेकिन पूरा बंगाल, जिसको कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा था कि यहां कानून का राज नहीं है, रूलर का राज है, यानी जो शासन कर रहा है उसका राज है, और पुलिस काम नहीं कर रही।
जगह जगह पर तृणमूल कांग्रेस के गुंडे हैं। और मैं तो रविशंकर दत्ता को यह सलाह दूंगा कि आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लोगों पर हमला किया जाता है, और आपने चूंकि चुनौती दे दी टीएमसी के नेता को, ये कोई सच मतलब छिपी हुई बात थोड़ी ना, सच है कि वहां हर कोई ऐसा नेता वो बाकायदा उनके सिंडिकेट का हिस्सा है, उनका एक जिला चलाता है, एक मोहल्ला चलाता है, और वहां से पूरा सिस्टम सीएम ऑफिस तक जाता है, जो ममता बनर्जी है। और दुर्भाग्य की बात ये, एक महिला के राज्य में इस तरह की घिनौनी हरकतें होती हैं, और तृणमूल कांग्रेस के नेता कहते हैं कि महिलाएं 2000 रुपए में अपनी इज्जत नीलाम करने के लिए तैयार हैं। शर्म आनी चाहिए, और इसकी शर्म सिर्फ उनको नहीं आनी चाहिए, देश के राष्ट्रीय दलों को भी आनी चाहिए। अभी तक मैंने राहुल जी का कोई भी एक स्टेटमेंट इस पर देखा नहीं। ठीक है, सत्ताधारी पार्टी के विधायक जब ये कहने लगे कि मुस्लिम राष्ट्र में ऐसे नियम कायदे होते हैं, तो इसका क्या मतलब है? ये अभी तक हर किसी की समझ से परे है। प्रियंका गुप्ता जी जरा जवाब दीजिए। और ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक तरह की चुप्पी साध ली है। सिर्फ अधीर रंजन चौधरी ने इस मसले पर बयान दिया है, उन्होंने सियासी हमला बोला है, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी ने एक गजब तरह की चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में टीएमसी आपकी सहयोगी है। देखिए समीर जी, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगी ये पूरी तरीके से अस्वीकार है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी के एक नेता की बात हो, चाहे कांग्रेस पार्टी से अधीर रंजन जी ने जिस तरह से इसको खंडन किया है, वो पूरी तरह से साफ है कि हम किसी तरह के भी इस तरह के न्याय में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि हम संविधान में विश्वास रखते हैं, और संविधान में ये प्रावधान है कि किस तरह से अगर कोई गलत है तो उसकी पूरी जो एफआईआर होनी चाहिए, उस न्यायालय के द्वारा उसमें सजा होनी चाहिए। पर मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि इस वीडियो को देखकर दर्द आज भारतीय क्या उतना दर्द जब मणिपुर की वीडियो वायरल हुई थी तब नहीं हुआ था? उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया इन्होंने? उसके लिए क्या किसी की कोई जिम्मेदारी बनती है? कोई महिला बाल विकास मंत्री की जिम्मेदारी बनती है? उस प्रदेश के सीएम की जिम्मेदारी बनती है? प्रियंका जी, जो मणिपुर में हुआ वो भी सरासर गलत था, वो भी सरासर गलत था, और जो यहाँ पर भी हो रहा है, क्या उसकी भी आप इतने ही कड़े शब्दों में निंदा करेंगे, कार्रवाई की मांग करेंगे? प्रियंका जी, मैं कार्रवाई की मांग भी करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, और पूरी तरीके से ये बताना चाहिए कि इस देश में संविधान का राज है, किसी भी आदमी का राज नहीं है यहाँ पर कि 4 लोगों को इकट्ठा किया और किसी को भी मार दिया। अलीगढ़ में क्या हुआ? अलीगढ़ में आपने आरोप लगाया कि ठीक है ये जो है एक डकैत है, और उसके बाद आरोप के आधार पर उसे मार दिया। क्या ये इस देश का कानून है? ये उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ मैं, अलीगढ़ की, और सिर्फ एक जगह की घटना नहीं है, मध्य प्रदेश की घटना है। कैसे नेता लोग ये कर लेते हैं? इतनी संवेदनशील घटना पर इस तरह की प्रतिक्रिया हो रखी है, सचमुच कमाल। प्रियंका जी, आपने तमाम घटनाओं का जिक्र कर दिया, आप मणिपुर भी पहुंच गई, आप अलीगढ़ भी पहुंच गई, लेकिन चोपड़ा की पश्चिम बंगाल की जिस घटना का जिक्र हो रहा है उसके बारे में टीएमसी जो कि सत्ताधारी पार्टी है, उसके विधायक कहते हैं मुस्लिम राष्ट्र में शरिया लॉ में ये होता है, ये नियम कायदे होते हैं। इस पर आप कुछ नहीं बोल रही? कह रही हूँ नहीं, देखिए समीर जी, मैं फिर कह रही हूँ, ऐसे किसी लॉ में कोई विश्वास नहीं रखता। कांग्रेस पार्टी हो पूरी तरीके से इस बात में प्रतिबद्ध है कि संविधान से इस देश में चलता है, संविधान में इस देश का राज है, और हम संविधान लेकर ही शपथ लेने पहुंचे थे इस बार। ये बात और है कि ओम बिरला जी को ये समझ में नहीं आया, उन्होंने जो बिहेव किया कि संविधान के नाम पर, संविधान की जय होने पर उन्होंने किस तरह से हुड्डा जी को बिठाया, किस तरह से उन्होंने अभद्रता की उनके साथ। प्रियंका जी, आप कहां से कहां जा रही हैं? ये भी पूरे देश में कहां से कहां जा रही हैं आप? लेकिन टीएमसी विधायक जो शरिया लॉ और मुस्लिम राष्ट्र ले आए, इस पर आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।